नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ से डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बचत और खर्च के घर हमारी कुंडली में कैसे होते हैं या हाथ से उनका कोरिलेशन क्या है। चंद्रमा जो है वो धन का कारक होता है और सेकंड घर भी जो धन का कारक होता है। चंद्रमा का रीजन हमारी कुंडली में यहाँ पे होता है हाथ। ये अगर आपका ज्यादा उठा हुआ हो तो वो भी अच्छा नहीं होता, ऐसा आदमी भावुक हो जाता है। और चंद्र की लाइन अगर यहां से चल के नीचे की ओर जा रही है तो इस ऐसे जातक को तांत्रिकों से बच के रहना चाहिए। इसके बहुत परेशानियां आती हैं, चलते चलते ये व्यक्ति गलत काम कर जाता है। तो धन का कारक चंद्रमा है, तो इस माउंट की स्टडी आप जरूर कीजिए। शनि जो है ये खजांची होता है। शनि हमारी हाथ के अंदर ये फेट लाइन है, ये यहां से चल के, ये लाइन आपको दिख रही है, यहां से चल के यहाँ ये शनि का माउंट है, आता है। तो जिन लोगों की ये फेट लाइन बढ़िया होती है, कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में होता है, उनके पास आय के साधन बहुत होते हैं, नौकरी उनको जरूर मिलती है। लेकिन ये लाइन अगर आपकी कटी फटी हो, 3-4 भागों में डिवाइड हो, तो ऐसे व्यक्ति को काम जो लाइफ में मिलता है रुक रुक के मिलता है, या उसकी उस फेज के अंदर, जैसे ये आपकी लाइफ लाइन है, मान लो यहाँ कटी हुई है, तो उस फेज के अंदर उसकी नौकरी छूट जाती है। सपोज ये लाइन यहाँ ये आपकी लाइफ लाइन है और ये शनि की लाइन, अगर यहाँ से कटाव है इसके अंदर, तो आपके आयु के इस हिस्से में, यानी कि पहले 1 से 25 साल के बीच में आपका काम छूटेगा, खराब होगा। तो इस तरह से फेट लाइन तो यहाँ से चल के यूं जा रही है और आपकी लाइफ लाइन यहाँ से चल के यूं जा रही है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। इसी तरह ये जो आत्मा की रेखा जिसको हार्ट लाइन बोलते हैं, ये यहाँ से चल के इधर को जाती है, और ये जो आपकी माइंड लाइन है ये यहाँ से चल के इधर को जाती है। तो आपको ये फ्लो का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि दोनों पैरेलल चलती हैं, कोरिलेट करती है एक दूसरे को। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ, शनि और मंगल ये हमारी लाइफ के अंदर जायदाद के कारक है। तो शनि आपके पास स्ट्रॉन्ग है और मंगल ये है अपर और लोअर मार्स, ये आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी। शनि खासतौर से आपका उच्च का है अगर कुंडली के अंदर, तो बने बनाए मकान बहुत मिलते हैं लाइफ के अंदर। और उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा और बृहस्पति। ये दोनों क्या है कि सोने चांदी के कारक होते हैं। हमारे पास कितना गोल्ड होगा, हमारे पास क्या क्या लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो बृहस्पति है ये आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, ये चंद्रमा है, ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग हैं और कुंडली में भी, तो आपके पास काफी ऑर्नामेंट्स होंगे, ज्वेलरी होगी, चांदी होगी, गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा। देन हम बात करते हैं कि 11वां घर जो है कुंडली में, ये हमारे आय के साधन है, 12वां घर हमारे खर्चे का होता है, और जो 9वां घर होता है ये हमारी बचत का पता लगता है, इससे कि हमारे पास बचत कितनी है। इसी तरह से दूसरा घर अपनी कमाई का होता है। आज मैं बात करता हूं कि ये जो कुंडली के हमारे पास ये उंगलियां हैं, ये हमारी लाइफ के कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तर्जनी। तर्जनी बोलते हैं अंगूठे के साथ वाली उंगली, ये तर्जनी उंगली है। तो ये हमारे जीवन का पहला भाग, 25 वर्ष तक हमारी लाइफ में क्या क्या घटनाएं होंगी, हम कैसे प्रभावित होंगे, इस उंगली की स्टडी जरूरी है। और इसके नीचे ये गुरु का माउंट होता है, ये देखना जरूरी है। अगर गुरु के माउंट पे क्रॉस हो, शुभ माना गया है। गुरु के माउंट पे ये सोलोमन रिंग है, ये हो तो शुभ माना गया है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा नहीं है तो आप इसकी जांच जरूर करवाइएगा, मैं आपको गाइड करूंगा। दूसरा जो आपका देखा जाता है 25 से 50 साल तक हमारी आयु का वो भाग जो है वो कैसा रहेगा, वो आता है आपका अनामिका उंगली। इस अनामिका उंगली को रिंग फिंगर भी बोलते हैं। ये हमारी जिंदगी का 25 से 50 तक का टाइम, यानी कि जब संतान का समय होता है, उत्पत्ति का समय होता है, ये बेसिकली सूर्य है। यहाँ पे सन का रीजन होता है। सूर्य चूंकि चलता है, आदमी जवान होता है, ऊर्जा होती है उसमें, तो 25 से 50 तक का ये जो पोर्शन है ये इस उंगली से देखा जाता है। अब ये को रिलेट करते हैं कुंडली से। कुंडली में अगर आपका सूर्य नीच राशि का है, तुला के अंदर है, राहु के प्रभाव में है, ग्रहण दोष में है, तो निश्चित रूप से हाथ का अमाउंट भी आपका दबा हुआ होगा, या इस हाथ की जो रेखा है ये कटी हुई होगी। तो इसलिए 25 से 50 में क्या क्या स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ सकते हैं वो यहाँ से जज किए जाते हैं। आयु का तीसरा भाग की मैं चर्चा करता हूँ 50 से 75। ये है कनिष्का उंगली, ये छोटी उंगली। ये बेसिकली यहाँ पे बुद्ध का रीजन होता है। बुद्ध हमारा व्यापार है,
बुद्ध का साथ साथ हमारी वाणी, बुद्ध के साथ साथ हमारी चालाकियां, हमारी लाइफ कैसे चलेगी, सीधेपन से चलेगी या चालाकी से चलेगी, वो यहीं से इसका अध्ययन किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बुद्ध कौन सी उच्चता लिए हुआ है या नीच राशि का है। स्किन के डिजीज वो भी यहीं से हमें देखने को पता लगेगा। इंटेस्टाइन के डिजीज वो भी इसी अमाउंट से देखने को मिलेंगे। तो आपका 50 से 75 तक का जो जीवन है वो इस रेखा से नीचे के भाग को स्टडी करने से पता लगेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ 75 से 100 यानी हाथ की जो चौथी उंगली है जिसको मध्यमा बोलते हैं, यहां से 75 से 100 के बीच में स्टडी की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।